हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होंगे। सो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 10। इसमें हमने एपी का यूज करना है, तो व्हाट इज एपी उसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़ के बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स अगर आप उसमें फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं सो हम लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सो वो हमारे पास है ₹15। नाउ फेयर फॉर 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 15 तो फिक्स है प्लस 8 उसमें ज्यादा आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 8 ₹23। नाउ फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स क्या हो जाएगा, ₹15 प्लस 8, ये तो 2 किलोमीटर्स के लिए है, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए और 8 उसमें जुड़ जाएंगे, सो ₹31 एंड सो ऑन। सो हमारे पास जो इससे सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। अब हमने ये बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है, तो वो हम कैसे बताएंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। सो 23 माइनस 15 हमारे पास 8 होता है और 31 माइनस 23 ये भी हमारे पास क्या होता है 8। सो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, सो देयरफॉर दिस इज एन एपी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ना सेकेंड पार्ट हमारे पास है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। मींस उस टाइम जो होगा सिलेंडर में एयर बची उसका 1/4 को निकाल देगा। ठीक है, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो मान लो बिफोर रिमूवल आपके पास जो एयर थी वो थी 1, मींस फुल था आपका सिलेंडर। नाउ आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, अब फर्स्ट रिमूवल में हमारे पास क्या जाएगा 1 माइनस 1/4 ऑफ द एयर एट दैट टाइम। सो उसमें फुल एयर थी तो उसका 1/4 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 हो जाएगा। सो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, सो 3/4 मीन्स आफ्टर फर्स्ट रिमूवल उसमें 3/4 एयर बचेगी। आफ्टर सेकेंड रिमूवल वो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 3/4। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो इस यहाँ पे सीधे 1/4 ही माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी दिया है that 1/4 of the remaining in the cylinder at that time, so वो ये हो जाएगा। so ये होगा 3/4 माइनस 3/16। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हो जाएगा 16, so 4, so 12 माइनस 3 मीन्स 12 माइनस 3 9/16। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब एपी बनेगी 1, 3/4, 9/16 एंड सो ऑन। अब हम चेक करेंगे कि ये एक एपी है या नहीं है, तो प्रोसेस सेम है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, नहीं है तो एपी नहीं होगी। सो इट विल बी 3/4 माइनस 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 4, 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1/4। ओके, ना नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 9/16 माइनस 3/4। सो यहां हो जाएगा एलसीएम 16,
So 9 minus now 4 12 minus 3/16। अब हम क्या देख रहे हैं, जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। सो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट इन AP। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। क्या ये एपी होगा या नहीं? व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड रेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब एक एक मीटर पे कितना कॉस्ट बढ़ेगा? ₹50। सो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग one first meter, yeah, 1 meter, that is ₹150. Then cost of digging 2 meters, it will be ₹150 plus 50, that is ₹200. Then cost of digging 3 meters, so it will be ₹150 plus 50 plus 50, that means ₹250। तो अब हमारे पास एपी क्या बनेगी? अब हमारे पास एपी बनेगी 150, then 200, then 250 एंड सो। अब हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं। सो सेम, सेकेंड माइनस फर्स्ट एंड थर्ड माइनस सेकेंड। सो 200 minus 150 equals to 50 and 250 minus 200 again 50। तो आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है। सो इसका मतलब therefore this is an AP। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। Now the last part is the amount of money in account every year when ₹10,000 is deposited and compound interest। ठीक है, तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, फिर भी हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P into 1 plus R/100 raised to power n। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ₹10,000 into 1 plus 8/100 raised to power 1, जो कि हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके 10,800। नाउ फॉर सेकेंड ईयर के लिए हमें पता है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट आती है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाती है। सो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज़्ड टू पावर 1। तो सेकेंड ईयर के लिए ये आ गया। नाउ थर्ड, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज़्ड टू पावर n, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो एपी बनी वो बनी, या जो भी सीरीज बनी वो बनी 10800, 11664, 12597.12। प्रोसेस सेम, माइनस करेंगे। सो फर्स्ट करेंगे 11664 माइनस 10800। सो इसको हम माइनस करते हैं 11664 10800। सो 468, सो ये बना 864। नाउ सेकेंड 12,597.12 माइनस 11664। सो हमें वैसे तो ये देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये नंबर डेसिमल का है, तो हमारा डिफरेंस सेम नहीं आएगा, बट फिर भी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये है 12597.12 और 11664.00। सो 1 2 7 minus 4 3 3, 15 minus 6 9। सो ये आ जाएगा 933.12। सो अब हम देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी। सो एपी होगी तभी जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए and common difference D are given as follows।
तो आपको एपी की पहली 4 टर्म्स लिखनी है जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है। सो हमें पता है कि एपी की जनरल टर्म्स क्या होती हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ओके, सो फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है 10, सेकेंड टर्म होगी a प्लस डी जो कि हमारे पास हो जाएगी 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट a प्लस 3d, तो वो हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, सो 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। सो आप देखेंगे बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि एपी जनरल कैसे लिखी जाती है। तो वो थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। नाउ सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू दी है -2 और d की वैल्यू दी है 0। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, सो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -2 ऑलरेडी है, सेकेंड टर्म a प्लस डी मीन्स -2 प्लस 0 जो क्या होगा -2। थर्ड टर्म a प्लस 2d, सो -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगी -2 प्लस 0 दैट मीन्स -2। नाउ फोर्थ टर्म a प्लस 3d, सो -2 प्लस 3 इंटू 0, सो -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। सो हमारे पास एपी क्या बनी इसमें, सिंपल -2, -2, -2 एंड सो ऑन। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज, इन थर्ड पार्ट आपके पास a की वैल्यू दी है 4 और d की वैल्यू दी है -3। सो a तो हमारे पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट a प्लस डी मीन्स 4 प्लस -3, so it will be 4 minus 3 equals to 1। नेक्स्ट a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, so ये हो जाएगा 4 इंटू -6 मतलब -2। नेक्स्ट a प्लस 3d, so 4 plus 3 into -3, so 4 plus into minus 4 minus 9, तो ये हो जाएगा -5। तो AP क्या बनी हमारे पास, 4, 1, -2, -5 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सभी पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, बस आपके पास वैल्यूज डिफरेंट है। सो फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2। सो अगेन फर्स्ट टर्म तो सिंपल -1, सेकेंड a प्लस d, सो -1 प्लस हाफ, सो इसको एलसीएम लेंगे आप, सो ये हो जाएगा एलसीएम 2, -2 प्लस 1, सो ये हो जाएगी -1/2। नेक्स्ट a प्लस 2d, सो -1 प्लस 2 इंटू हाफ, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड द थर्ड टर्म ये आ गई फोर्थ टर्म, a प्लस 3d, सो -1 प्लस 3 इंटू 1/2, सो एलसीएम आ जाएगा 2, -2 प्लस 3 मीन्स 1/2। तो हमारे पास AP क्या बनेगी, सो AP विल बी
-1, -1/2, 0 एंड 1/2। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। सो डेसिमल्स को ऐड करना आना चाहिए। सो डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं और हम उसको अरेंज करके ऐड करते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी -1.25, सेकेंड a प्लस d मीन्स -1.25 प्लस -0.25। सो ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25, जो हमारे पास हो जाएगा -1.50। 5 + 5 10, 1 कैरी ओवर, सो 2 + 2 4 1 5 और 1 एज इट इज। नेक्स्ट a प्लस 2d, सो -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.50, 25 2 50। सो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.75। नाउ फोर्थ टर्म, सो -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, सो ये हो जाएगा आपके पास -1.25 माइनस 0.75, सो ये बन जाएगा आपके पास -2.00। आप इसको -2 भी लिख सकते हैं या -2.00 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर बना -1.25, -1.50, -1.75, -2.00 एंड सो ऑन। नाउ अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये जो आपके पास सीरीज दी हुई है या सीक्वेंस दी हुई है, ये ऑलरेडी AP में है। हमने इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट ये है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये तो बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो वो क्या है 3, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको आप d से डिनोट करते हैं, ये कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सो सेकेंड टर्म है यहाँ पे 1 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, सो कॉमन डिफरेंस इसके लिए हो गया -2। तो बहुत इजी है, फर्स्ट टर्म जो पहली टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म होगी, और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस। नाउ सेकेंड पार्ट हमारे पास है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। सो क्लियरली इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -5, और कॉमन डिफरेंस -1 माइनस -5, सो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। थर्ड पार्ट के पास है आपके पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। सो सिंपल, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी इस केस में 1/3, एंड कॉमन डिफरेंस 5/3 माइनस 1/3, सो एलसीएम जो सिंपल 3 हो गया, 5 माइनस 1, सो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4/3। वेरी इजी। नाउ लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट दिया है आपके पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म है इसकी 0.6, ना कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। सो आई होप ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं अपने
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।